करना चाहिए, अपने हित का भी अपन लोगों को विचार करना चाहिए। अब 32 नंबर श्लोक में उसके बारे में बतलाते हैं कि क्या करना चाहिए। इसमें बतलाया कि स्व प्रभाव भूव्यस्ते स्वार्थम को न वांछति। अपने अपने प्रभाव बढ़ने पर जिसका अधिक प्रभाव होता है वह अपना स्वार्थ है चाहता है। सभी लोग अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि तुम भी अब स्वार्थी बन जाओ। क्या बन जाओ? स्वार्थी बन जाओ। अध्यात्म शास्त्र में तो स्वार्थी बनने का उपदेश दिया जाता है कि अपना हित में लग जाओ। तो इसमें 32 नंबर श्लोक में कहते हैं कि परो प्रकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। लोकवत नहीं पढ़ने, लोकवत हलंत है ना। एक साथ सब लोग पढ़ो। परो प्रकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। मुनीषी संत सागर महाराज जी इसका दोहा अनुवाद किया, उसको ही पढ़ लेते हैं एक साथ। जर देहाद के मात का करें जरधि उपकार अतः तजो औ सुजन बत करो निजी उपकार। परोपकृतिम उत्सृज्य, पर के उपकार करने को छोड़ करके अनादिकाल से परोपकार करते रहे, शरीर आदि का उपकार करते रहे, शरीर संबंधियों का उपकार करते रहे। अब क्या करो? सोपकार परह भवः, अपने उपकार में तत्पर हो जाओ। अपनी आत्मा का अपन ने कभी उपकार नहीं किया है। तो अब आचार्य कहते हैं कि परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परोभव और दृश्य मानस्य लोकवत, दिखाई देने वाले जगत की तरह अज्ञानी अज्ञा यानी कि जो तत्व ज्ञान से ही अज्ञानी जीव है, परस्य उपकुर्वन, जो अज्ञानी जीव है वह पर का ही उपकार में लगा रहता है। अपने आत्मा सर्वता भिन्न ऐसे शरीर आदि शरीर संबंधियों का इनका ही उपकार में वह लगा। जो परोपकार में लगा है अपनी आत्मा को भूल करके, उसको यहाँ पर अज्ञ कहा। क्या कहा है? अज्ञ। जो स्वयं का उपकार नहीं कर रहा हो, अपनी आत्मा का अहित करके दूसरों का उपकार में ही लगा है, वह क्या है? अध्यात्म की भाषा में वह अज्ञानी है। लोक व्यवहार में भले उसको अच्छा कहें कि बहुत परोपकारी जीव है, बहुत धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में तो उसको अज्ञानी कहा है। स्वयं को भूल करके यदि पर में लगा है तो वह क्या है? अज्ञान। इसलिए पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि परोपकृति मुत्सृज्य, परोपकार के को छोड़ करके सोपकार परोभव, अपनी आत्मा के उपकार में लगवा। परमानंद स्तोत्र में भी कहा कि उत्तमा स्वात्म चिंता देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता और पर चिंता च धमा धमा। सबसे अच्छी चिंता किसकी है? उत्तमा स्वात्म चिंता, अपनी आत्मा की चिंता करना, आत्मा का चिंतन करना कि आत्मा का हित कैसे होगा, संसार के दुखों से हम कैसे बचें, इस प्रकार का चिंतन करना उत्तमा स्वात्म चिंता। और देह चिंता च मध्यमा, शरीर की चिंता करना, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होगी, आत्मा का उपकार होगा। इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी देह चिंता च मध्यमा। और अधमा काम चिंता, पंचेंद्रियों के विषय भोगों का चिंतन करना अधम काम है। और पर चिंता च धमाधमा, और पर की चिंता करना अधम से भी अधम काम है बतला है। इसलिए कुंकुंदाचार्य कहते हैं कि आधिरम कादब्बम जम सक्कई परहिदम च कादब्बम, आधिर परहिदादो आधिरम सुट्ठू कादब्बम। क्या करना चाहिए? शिष्य ने प्रश्न कहा तो कुंकुंदाचार्य कहते हैं कि आधिरम कादब्बम, आत्मा का हित करना चाहिए। तो परहित नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जम सक्कई तम परहिदम च कादब्बम, यदि शक्ति है आत्महित कहते समय यदि परहित करने का आपके पास समय है, सामर्थ्य है, संसाधन है, तो परहित भी करो। तो दोनों में क्या करना चाहिए? आधिर पदहिदादो। तो उन्होंने कहा कि आधिदम सुट्ठू कादब्बम, आत्महित और परहित में सबसे पहले किसको मुख्यता देना चाहिए? आत्महिदम सुट्ठू कादब्बम, सबसे पहले आत्महित अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, फिर बन सके तो। लोक व्यवहार में भी अपन लोग क्या चाहते हैं? अपनी दुकान चलाना चाहते कि पड़ोसी की चलाना चाहते हैं? अपनी दुकान ही अपन लोग
अपनी दुकान का ही ध्यान रखते हैं कि दूसरों की दुकान अपनी छोड़ के दूसरों की दुकान का ध्यान रखते हैं। अपन को कोई परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए तो अपन लोग किसको किसको बचाना चाहते हैं? सबसे पहले अपने आप को ही बचाना चाहते हैं। एक बार अकबर और बीरबल उद्यान में घूम रहे थे, तो वहाँ पर वृक्षों पर पक्षी भी थे और पशु भी, बंदर आदि भी यहाँ वहाँ। तो एक बंदरी अपने बच्चे को लेकर के बहुत चिंतित थी। बंदर परेशान कर रहे थे अपने बंदर को, बंदरी अपने बच्चे को लेकर के बहुत चिंतित थी, यहाँ ले जा रही थी वहाँ ले जा रही थी। तो अकबर ने पूछा बीरबल से, बताओ कि संसार में सब जीव को सबसे प्यारा क्या होता है? क्या होता है? क्या प्रश्न किया? जीव को संसार में सबसे ज़्यादा प्यारा क्या होता है? तो बीरबल सोच रहे थे कि ये बंदर को, बंदरिया को देख के पूछ रहे हैं, तो यही पूछना चाहते हैं कि अपनी संतान सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। परंतु बीरबल ने ये उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने कहा कि अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। क्या होती है? अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। बीरबल कहते नहीं, हम तो कुछ और ही देख रहे हैं, यहाँ सिद्ध करके बतलाओ। तो वहीं पर एक पानी का कुंड था, तो उसको खाली करवा करके उस बंदर और बंदरिया और उसके बच्चे को उस कुंड में डाल देते हैं, ऊपर से उसको पानी भरना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वह पानी भरना शुरू करते हैं तो बंदरिया जब अपने बच्चे को जल्दी छाती से चिपका लेती है, और जब और ज़्यादा पानी आ जाता पेट तक तो उसको कंधे पर रख लेती है। जब और पानी भर जाता है कुंड में तो अपने सिर पर बंदरिया को, परंतु वह जब देखती है कि हम ही डूबने वाले हैं तो बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ करके वृक्ष पर छलांग लगा देती है। तो ऊपर चढ़ के देखती है बच्चे को तो बीरबल अकबर से कहते हैं, देखो क्या हुआ, जब संकट का समय आया तो उसने अपनी ही जान बचाई। इस प्रकार सबसे ज़्यादा जीव को क्या अपनी चिंता होती, तो अपन लोगों को भी अध्यात्म दृष्टि से परोपकार को छोड़ करके अपनी आत्मा के उपकार में लग जाएं, तभी अपन लोग बुद्धिमान तत्वज्ञानी कहलाएंगे। नहीं तो अध्यात्म की शास्त्र में अपन अज्ञ ही कहलाएंगे। तभी आप लोगों के यहाँ पंच कल्याण की भी संयोजना चल रही है, मंदिर का भी निर्माण होना है। तो सभी लोगों को अब घर के कामों को गौण करके आत्म कल्याण के लिए पंच कल्याण का जो काम है उसमें अपन लोगों को कमर कस के लग जाना चाहिए। बहुत दिन से मीटिंग चल रही है पंच कल्याणों की, आज भी मीटिंग होना है। तो अपन लोगों को क्या करना है, इसमें तन मन धन से सहयोग देने का भाव करना है। किसी प्रकार से अपन लोग इसमें विघ्न प्रस्तुत करने का प्रयास है। कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी अच्छा काम होता है तो अपनी टांग तो है, कोई अच्छा काम करे तो दूसरे की टांग भी खींचना चाहते। केकड़ी वाली कहानी सभी ने सुनी है। तो अपन लोगों को क्या करना है, इसमें तन मन धन से सहयोग करना है। एक गांव में आग लग गई, पास में नदी थी, तो एक चिड़िया पक्षी था, उसने सोचा कि चलो सभी लोग उसको बुझाने का प्रयास कर रहे थे, आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। तो चिड़िया ने भी देखा तो सोचती चलो अपन भी थावर नदी से पानी लाएं और थोड़ा थोड़ा अपन भी आग बुझाने का प्रयास करें। तो दूसरे पक्षी ने पूछा तुम्हारे इतने पानी से क्या आग बुझ जाएगी? तो उस पक्षी ने क्या उत्तर दिया, हैं? ये तो मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच के पानी से आग बुझने वाली नहीं है, परंतु जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस प्रकार आपके यहाँ भी पंच कल्याण की भूमिका चल रही थी। अपन लोगों को तन मन धन से सहयोग नहीं करो तो बचने से भी सहयोग कर सकते, भावनाओं से अपन लोग सहयोग कर सकते। इसलिए अपन लोगों को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए और अपनी आत्म कल्याण के मार्ग पर लगना चाहिए। इसी भावना के साथ इसका आचार्य जी ने पद्यानुवाद किया है, उसको भी पढ़ लेते हैं पहले। पर को उपकारों का अब ना पात्र बनाओ भूल कभी, निज पर ही उपकार करो अब पात्र रहा अनुकूल यही। करते दिखते सदा परस्पर लौकिक जन उपकार यथा, करते दिखते अज्ञ निरंतर पर पर ही उपकार तथा, पर ही उपकार तथा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि,
चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवि।